नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आज मैं सिर्फ एक हेक्सागन की मदद से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला याद करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा हेक्सागन और ये रहे इसके 3 डायगोनल्स और इसके बीच में हम लिख देंगे 1। जैसा कि आपको पता है, हेक्सागन में 6 वर्टिसेस होते हैं और 6 ही होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए यहां से हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। tan, sin, cos, cot, cosec और sec। बस केवल आपको इस ऑर्डर को याद रखना है, बाकी सारे फॉर्मूला अपने आप बन जाएंगे। जैसे आप हेक्सागन के डायगोनल्स को देखिए, साइन के अपोजिट में cosec लिखा हुआ है और इसके बीच में लिखा हुआ है 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। ऐसे ही cos के अपोजिट में sec लिखा हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। बिल्कुल ऐसे ही tan के अपोजिट में cot लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अगर हम tan थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो बीच में हमें मिलेगा साइन और कॉस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम साइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो बीच में हमें मिलेगा कॉस और कॉट। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही क्लॉकवाइज चलते हुए आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। केवल क्लॉकवाइज ही नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कॉट थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो बीच में आएगा कॉस और साइन। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस हेक्सागन में 6 ट्रायंगल्स नजर आएंगे, लेकिन हमें केवल इन 3 ट्रायंगल्स को देखना है। हम इन ट्रायंगल्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर 1। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इजंट इट? चलिए दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आया 1, फिर कॉट थीटा और फिर कॉसेक थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरे ट्रायंगल को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आया tan थीटा, फिर 1 और फिर sec थीटा। तो हम ये कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और यही होती है हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसको हम याद करते हैं, लेकिन अब हमें इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लास्ट में हम एक और चीज देखेंगे। आप देखिए कि साइन थीटा के सामने कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। आप इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही tan थीटा के सामने कॉट लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सेम सेक के लिए भी है, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम केवल एक हेक्सागन को ड्रॉ करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को इजीली लर्न कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।